लेकिन आप इनसे पूछे सर्दी और गर्मी में इस्तिंजा के अहकाम बदल क्यों जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सर्दी में जिल्द सुकड़ती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं, और गर्मियों में जिल्द जो वो फैलती है तो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी दे, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानी, और उस खूबसूरत जवानी में जो हराम से बच जाए, सिर्फ हराम से। हराम क्या है? झूठ बोलना हराम, सूद खाना हराम, लुकमा जो झूठ बोलकर कमाया जाता है या जिसको अल्लाह रसूल ने हराम किया, हराम। किसी पे जुल्म करना हराम, किसी की गीबत करना हराम, किसी की चुगली करना हराम, किसी की आबरू को रेजा रेजा करना हराम। और एक बात कह दूं, कोई बेहयाई की बात नहीं कहता, हालात और वक्त के तनाजुर में एक बात कहता हूं दिल के दर्द के तौर पर। वैसे मैं कोई खतीब भी नहीं कि खिताबत कर सकूं, ये मुस्तकिल फ़न है जिसको इल्म और बहुत ज़्यादा फ़नून की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ एक कादरी फ़कीर के दिल की सदा है। आजकल नौजवान लड़के सबसे ज़्यादा जिस गंदगी में मुब्तला हैं वो है लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, और ये ताल्लुकात फिर इंसान को धीरे धीरे एक दूसरे से करीब करते हैं और उसका एंड होता है ज़िना। अगर बच्चियां भी सुन रही है, अल्लाह करे मेरी बच्चियां, कौम की बेटियां बहनें सुन रही है, अल्लाह उन तक उनको भी हिदायत दे। हालांकि बच्चियां ऐसी नहीं होती ना, नौजवान भी ज़्यादातर ऐसे नहीं होते, हालात के तनाजुर में बात हो रही, इसलिए कि बात पूरी दुनिया तक पहुंचती है। ये फ्रेंडशिप जिसको कहते हैं, लड़के और लड़की की, ये ज़िना तक ले जाती। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, इस्लाम लाकानूनियत का नाम नहीं है, इस्लाम कानून का नाम, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है। हमारे मजहब कितना कानून पाबंद है हमारा मजहब, कि हमारे नबी ने बैतुल खला में कौन सा पैर रखना चाहिए ये कानून भी अता किया। हम कायनात को चैलेंज करके कहते हैं, किसी कायद ने अगर बैतुल खला का भी कानून अता किया हो तो वो ला करके बताए। एक यहूदी ने सलमान फारसी को मजाक उड़ाते हुए कहा, ये कौन सा मजहब है जो बैतुल खला में बैठने का तरीका भी बताता है? तो सलमान फारसी सरकार ने फरमाया, यही तो मजहब है जो बैतुल खला में भी हमें यतीम नहीं छोड़ता। जिस मजहब ने बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बताया, हत्ता कि अगर आप फ़िक़्ह की किताब उठा करके देखें तो सर्दी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया, गर्मी में इस्तिंजा करने का तरीका अलग बताया। अगर माइक पर नहीं होता तो मैं आपको बताता कि उसकी हिकमतें क्या है, लेकिन वो इस वक्त न इसका वक्त है न टाइम है, बच्चे बड़े मर्द औरतें सब सुनते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बात नहीं करता। आप अपने उलमा से जाकर, मुफ्तियान किराम से जाकर, मैं सबके नाम तो नहीं जानता, हमारे हज़रत अल्लामा, हमारे भाई मुफ्ती मंजर अशरफी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और भी उलमा मौजूद है, सबके नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप इनसे पूछे सर्दी और गर्मी में इस्तिंजा के अहकाम बदल क्यों जाते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सर्दी में जिल्द सुकड़ती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं, और गर्मियों में जिल्द जब वो फैलती है तो अहकाम अलग हो जाते हैं। देखिए इस्लाम की बारीकी का, साइंस का तसव्वुर और ख्वाब जहाँ तक ना पहुँच सका, इस्लाम वहाँ की बात 1450 साल पहले बयान कर चुका। इससे बड़ी हिकमत क्या होगी इस्लाम की। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब फरमाते खूबसूरती मिले और जवानी मिले। मैं समझता हूँ कि मैंने जिस जवान को देखा अब तक खूबसूरत ही देखा। इंसान की शक्ल कैसी हो, जवानी में सब खूबसूरत होते हैं। अगर कोई काली चमड़ी को खूबसूरती के खिलाफ समझता है, मैं समझता हूँ शायद वो इल्म नहीं रखता। एक बात अर्ज करूं, रंग की
सफेद और काली चमड़ी खूबसूरती और बदसूरती की दलील नहीं होती। खूबसूरती एक मुकम्मल उन्वान है, एक मुकम्मल टॉपिक है और उसके मुकम्मल तकाजे हैं। नाक, आँख और रुखसार और फिर सारी चीज़ें एक अपनी जगह है। एक बात अर्ज करूं, कुदरत ने इंसान को जो आज़ा दिए उसी नहज पर कुदरत ने कुछ फूल भी पैदा किए। और आप देखते जाए, मिसाल के तौर पे नरगिस को देखें, इंसान की आंखों को देखें, सुंबुल का पौधा देखें, इंसान के बालों को देखें, इंसान का रुखसार देखें, गुलाब का फूल देखें, इंसान के होंठ देखें और उसके बाद लाले बदख्शा देखें, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिमिलर मामला है, बहुत मिलता जुलता मामला है। बल्कि अगर यूं आपसे अर्ज करूं कि अल्लाह अकबर किस तरह से ये सिमिलर है आपको बताऊं, बल्कि कहीं कहीं लादे बदख्शा किसी के होंठों के सामने हैच मालूम होता है, कहीं कहीं सुंबुल की नरमी किसी के बालों को के सामने जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा नजर आती है। किसी दिन अगर चांद को जमीन पे बुलाने का इख्तियार हो तो हम बुला करके कहें कि आओ जरा हमें भी देख लो और हमारी कौम को भी देख लो, तो शायद चांद 14वीं रात में चमकने का शऊर ही भूल जाए। ये बात इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह अकबर एक ऐसा इंसान है कामिल जिसमें सारा हुस्न सिमट आया था, जब वो बाहर आया है तो उसका सामना कभी चांद कर ही नहीं सका। और मेरे इमाम के कलम से यूं बाहर आया, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। वक्त नहीं है वरना मैं बताता। आज तक लोग हैरान हैं, इनकार भी कर रहे हैं कि उंगली के इशारे से चांद टुकड़े कैसे होता है। मैंने कहा उंगली के इशारे से चांद टुकड़े जरूर होता है, लेकिन उसके लिए कोई खूबसूरत उंगली चाहिए, खूबसूरत उंगली चाहिए। इसलिए कि जो काम तलवार नहीं करती वो काम हुस्न कर जाता है। तो कहा वो कैसे? कहा वो इस तरह से कि जब कोई अनदेखी चीज को देख ले, तसव्वुर के खिलाफ, तखय्युल के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, जब कोई किसी को चीज को देख ले तो उसका कलेजा फट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा अचानक एक्सीडेंट को देखे तो उसका कलेजा फट जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कलेजे फटे हैं, फट जाते हैं। कोई जोर से चिल्लाए उसका कलेजा फट जाता है, ऐसा होता है। तो अल्लाह अकबर, तो चांद को अल्लाह के रसूल ने जमीन पे खड़े होकर इशारा किया तो किस तरह? हुजूर का नाखून चांद की तरफ था, चांद ने तवज्जो से नाखून मुस्तफा का हुस्न देखा। उस हुस्न का हाल ये था कि उस हुस्न की ताब न लाकर चांद का सीना शक हो गया। हुस्ने मुस्तफा जाने रहमत के नाखून की ताब न ला सका। बताएं तो सही, ये इंसान कामिल का हुस्न है। उतना हुस्न तो कुदरत ने किसी को दिया नहीं, लेकिन उसकी खैरात जरूर अता की गई है। मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते, दंदान ओ लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। बहरहाल अभी हुस्न की बात चल रही थी। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, काली चमड़ी और सफ़ेद चमड़ी मेयारे हुस्न नहीं। हारून रशीद के दरबार में एक मर्तबा दो कनीज़ों का मुनाजरा करवाया। हारून रशीद भी अपनी तबीयत का आदमी था, वो अपनी तबीयत से जो चाहता करता बादशाह था। एक बहुत गोरी खूबसूरत कनीज़ थी, एक बहुत काली और बिल्कुल काली कनीज़ थी। तो उस दोनों का मुनाजरा हुआ। उसने कहा मैं खूबसूरत, उसने कहा मैं खूबसूरत। उन्होंने बड़ी दलाइल पेश की अपने अपने हुस्न पर। पहली बात आपको जो हसीन होता है वो अपने आप को हसीन कहता ही नहीं है। बेदम शाह वारसी ने कहा था कि अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, इंसान अपने अनवार पे शैदा हो जाए। अल्लाह अकबर, जिस वक्त हुस्न इंसान की हस्ती का खुद पर नुमाया होगा, इंसान को अपने आप से प्यार होगा। दरअसल हम दूसरों को देखने में इतने मसरूफ हो गए कि खुद को देखने की फुर्सत नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपने अपने हुस्न की तारीफ की। बिल आखिर जो गोरी कनीज थी वो मगलूब हो गई, काली कनीज गालिब आ गई ये कहकर कि सुनो सुनो और गौर से सुनो, तुम बहुत गोरी और सफेद चमड़ी है, अगर तुम्हारी थोड़ी सी सफेदी उठाकर मेरे गाल पे रख दिया जाए तो सारी दुनिया कहेगी कि ऐब पैदा हो गया। ये काली कनीज
कमीज कोड़ी हो गई, कोड़ी हो गई, इसमें कोड़ हो गया। तेरा सफेद रंग मेरे गाल पर आया तो लोग मुझे कोड़ का ताना देंगे और लोग मुझसे दूर भागेंगे, लेकिन मेरी कालक अगर तेरे गाल पर रख दी जाए तो तेरे ऐब में तेरा ऐब नहीं होगा, बल्कि लोग कहेंगे क्या खूबसूरत चेहरा है, एक तो गोरा रंग है, दूसरा उस पर तिल है, तो अब बता तू खूबसूरत है या मैं? तेरा रंग मुझ में आए तो मैं ऐबी हो जाऊं, मेरा रंग तुझ में जाए तो तिल की शक्ल इख्तियार कर जाए। तब अल्लाह अकबर पता चला कि कोई जो है वो गोरा और काला, बदसूरत और खूबसूरत नहीं, सब खूबसूरत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अकबर, इंसान से ज्यादा अगर कोई खूबसूरत होता तो अल्लाह अपने महबूब को उसी लिबास में भेजता। पता चला खुदा की मखलूक में इंसान से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं था, इसलिए अल्लाह ने महबूब को लिबासे बशर में भेजा। बेदम शाह फिर याद आते हैं, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है, अब आदमी कुछ और हमारी नजर में है। जब से सुना है यार लिबासे बशर में है, जब से सुना है लिबासे बशर में यार आया तो पता चला कि आदमियत क्या चीज है, इंसानियत क्या चीज है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था क्या, अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह खूबसूरत जवानियत, खूबसूरती तो तुम सबके पास, जवानी अगर मिल जाए खूबसूरती, और करो क्या, एंड पे बात पहुंच रही है, तवज्जो करें। खूबसूरती और जवानी जब दोनों जमा हो जाए उस वक्त बंदा हराम से बचे, हराम से, तो अल्लाह उस बंदे का जिक्र फरिश्तों के दरमियान करता है और फरिश्तों पे उस जवान का जिक्र फरिश्तों के दरमियान करके फख्र करता है, फख्र। और अल्लाह फरमाता है मैंने हुस्न भी दिया, जवानी भी दी, फिर भी ये हराम से बच रहा है। ऐ मेरे फरिश्तों, अगर मेरा हकीकी बंदा देखना है तो मेरे इस बंदे को देख लो, ये मेरा हकीकी बंदा है।